बुद्ध और देवदत्त जब अपनों ने ही विरोध किया। विश्वासघात की सबसे कठिन परीक्षा। दुश्मन से चोट लगे तो संभलना आसान होता है, लेकिन जब चोट अपने ही लोग दें तो मन टूटता है। बुद्ध के जीवन में भी ऐसा ही एक व्यक्ति था, देवदत्त। रिश्ते में अपना, लेकिन मार्ग में विरोधी। आज की यह कहानी शत्रु की नहीं, अपने से मिले विश्वासघात की है। श्रावस्ती का समय था। बुद्ध का प्रभाव बढ़ रहा था। राजा, व्यापारी, साधारण जन सब बुद्ध की ओर आकर्षित हो रहे थे। इसी संघ में एक भिक्षु था, देवदत्त। देवदत्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह बुद्ध का रिश्तेदार था, संघ में अनुशासित था और ध्यान में भी तेज। लेकिन एक कमी थी, अहंकार। देवदत्त की इच्छा। देवदत्त ने सोचा, संघ क्यों बुद्ध चलाए, मैं भी तो योग्य हूँ। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवन, अब आप वृद्ध हो चुके हैं, संघ का नेतृत्व मुझे सौंप दीजिए। विहार में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने देवदत्त की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, देवदत्त, मैं संघ का भार सारिपुत्र और मौगुलान तक को नहीं देता, तुम्हें कैसे दूं? अहंकार का जन्म। यहीं से देवदत्त का मन टूट गया। श्रद्धा बदल गई ईर्ष्या में, सेवा बदल गई प्रतिस्पर्धा में। उसने संघ में फूट डालनी शुरू की। बुद्ध के विरुद्ध षड्यंत्र। देवदत्त ने कठोर नियम थोपने की कोशिश की। जंगल में ही रहना, भिक्षा, सीमित कठोर तपस्या। लोगों को लगा देवदत्त ज्यादा कठोर है, शायद ज्यादा शुद्ध। लेकिन बुद्ध ने कहा, अति तब भी अहंकार का ही रूप है। हिंसा तक पहुंचा विरोध। देवदत्त का मन इतना अंधा हो गया कि उसने बुद्ध को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। कभी पत्थर गिरवाया, कभी हाथी को उकसाया। लेकिन बुद्ध का मन कभी क्रोधित नहीं हुआ। होने कहा, जो व्यक्ति दूसरों को गिराने में लगा है, वह पहले ही गिर चुका होता है। बुद्ध की सबसे बड़ी करुणा। भिक्षुओं ने पूछा, भगवन, आप उसे दंड क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, देवदत्त मेरा शत्रु नहीं, वह मेरा शिक्षक है। उसने मुझे सिखाया कि अहंकार कितनी जल्दी धर्म को भी हिंसा बना देता है। देवदत्त हार गया, बुद्ध नहीं। लेकिन बुद्ध इसलिए नहीं जीते कि देवदत्त गिरा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने करुणा नहीं छोड़ी। इस कहानी से बुद्ध हमें सिखाते हैं, हर विरोधी बाहर से नहीं आता। सबसे कठिन परीक्षा अपनों के बीच होती है और करुणा सबसे बड़ा उत्तर है। सत्य का मार्ग हमेशा शांत नहीं होता।